मैं तो ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आपको इस खित्ते में अमन के लिए भी ज़रूरी है कि आपके इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। और वो अलग बात है कि हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि आप उनके आगे लेट। सऊदी अरेबिया कल और परसों यानी 5th and 6th ऑफ अगस्त को एक समिट होस्ट सऊदी अरेबिया ने इंडिया को कॉल किया है, यानी इंडिया को इसमें इनवाइट किया है। और ऐसा ही लगता है कि सऊदी अरेबिया भी इंडिया की तरफ खास तौर पर देख रहा है। ये गुरिल्ला जंग उसने तकरीबन 20 साल से जारी रखी हुई है और अभी तक पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की कौम इस जंग का तोड़ नहीं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को नहीं बुलाया गया, पाकिस्तान की वो अहमियत ही नहीं समझी गई, पाकिस्तान को वो इज्जत ही नहीं दी गई कि पाकिस्तान भी रोल प्ले कर सकता है। अब अजीत डोवल साहब जद्दा पहुँचे हैं और उनको सऊदीज ऑब्वियसली ऑफिशियल्स सऊदी अरेबिया कल और परसों यानी 5th and 6th ऑफ अगस्त को एक समिट होस्ट कर रहा है जद्दा शहर में, जिसमें 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगे। और ये समिट होगी यूक्रेन और रशिया के बीच होने वाली जंग के लिए एक पीस। सऊदी अरेबिया ने इंडिया को कॉल किया है, यानी इंडिया को इसमें इनवाइट किया है। और ऐसा ही लगता है कि सऊदी अरेबिया भी इंडिया की तरफ ख़ास तौर पर देख रहा है कि इस समिट के दौरान अगर दोनों मुल्कों के बीच कोई पैचअप या पीस प्रोसेस की बात होती है तो यकीनी तौर पर इंडिया इसमें सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर बहुत अहम रोल प्ले कर सकेगा और करेगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप जानते हैं कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है इस दुनिया में कि जिसकी पॉलिसीज़ तमाम कंट्रीज़ के साथ हमें न्यूट्रलिटी की बेस पर नज़र आती हैं। अगर आप देखें कि ये जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसीज़ हैं इंडिया की, इसमें जहाँ एक तरफ वो वेस्ट के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है तो वहीं पर रशिया के इंडिया के साथ जितने पुराने और गहरे रवाबित और ताल्लुकात हैं उस पे तो कोई दो राय नहीं है किसी की भी। तो इस बिना पर ये बात कही जा रही है कि भारत वो मुल्क है कि जो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी बड़े अच्छे तरीके से बात कर सकता है, तो वहीं यूक्रेन के मामले पर वेस्ट के साथ भी कोई बात करवा सकता है। देखिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी को नहीं बुलाया गया, पाकिस्तान की वो अहमियत ही नहीं समझी गई, पाकिस्तान को वो इज्जत ही नहीं दी गई कि पाकिस्तान भी रोल प्ले कर सकता है। उसकी वजह यह है कि हमारे लीडर तो बैठे होते हैं जद्दा, अबू धाबी, कतर, ओमान, इन जगहों पे जाके और कह रहे होते हैं कि हमें जो है वो पैसे दें, हमारा ख्याल करें। तो वो दुनिया में हमसे हमारी उनको क्या ज़रूरत है? वो क्यों हमसे कहेंगे कि आप जो है आएँ इस मसले का हल करें, जबकि हो सकता है कि वो डर रहे हों कि हमने इनको बुलाया साइड लाइन्स पे तो कोई ये कुछ हमसे और ना मांग ले। ठीक है, सो ये एक जो क्रेडिबिलिटी का इशू है पाकिस्तान का, ये जो क्रेडिबिलिटी का इशू है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप देखें कि लेट्स से अजीत डोवल वहाँ जाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो अपनी जिसे कहते हैं ना दे आर शोइंग देयर प्रेजेंस। ठीक है जी। और ये वो जो प्रेजेंस है जिसे आप कह लें कि ये जो प्रेजेंस है दैट इज़ बेसिकली मेकिंग हाउ मच इंडिया इज़ इम्पॉर्टेंट। यूक्रेन और रशिया के बीच मीडिएशन की जब भी बात की जाती रही तो इंडिया का नाम आता रहा। अगर आप कुछ दिन पहले चले जाएं तो आपको याद होगा कि जब ये जंग शुरू हुई और उसके तकरीबन 1 साल तक ये बात की जाती रही कि अगर इसको कोई मीडिएट कर सकता है, यानी ये जंग कोई रुकवा सकता है या रशिया और यूक्रेन के बीच कोई टॉक्स करवा सकता है, कोई पीस फार्मूला सामने आ सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। और इंडिया की तरफ से इस हवाले से इसके ऊपर आवाज़ भी उठाई गई। इंडिया की तरफ से ये कहा गया, हमारे हमसाया मुल्क भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से भी कई फोरम्स पर ये बात की गई कि हम दोनों कंट्रीज़ के बीच मीडिएशन करवाने के लिए। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनकी 2 कॉलों ने कोई फ़र्क नहीं डाला, यूक्रेनी आए हमारे पास। ठीक है जी, हम हमारा क्या मसला है, हम तो अच्छी भली गंदम लेते हैं यूक्रेन से। और जब से हुआ था कि कोई भी यूक्रेनी को पाकिस्तान आया ही नहीं। ठीक है ना जनाब। सो ये जो क्वेश्चन है कि हम जो है वो हम तो नहीं
रशियंस एंड यूक्रेनियंस को बैठा सकते। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, यूक्रेन हमारी बात ही नहीं, रशियंस ने हमारी बात ही नहीं सुनी। सुनने में आ रहा है कि शायद जो इंडियंस हैं दे आर सपोर्टिंग सम ट्रैक 1.5 टॉक्स या ट्रैक 2 टॉक्स, जो कन्वर्सेशंस होती हैं उसको भी कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। सो अब इमेजिन करें ना कि इंडिया अपनी पिच से बाहर निकल के खेल रहा है और साढ़े पंजाबी कहते हैं बहुत छक्के मारना, ठीक है ना जी। और ये चीज़ें जो हैं एंड देन फिर इंडिया अपना रोल प्ले कर रहा है कि जी न्यूक्लियर में ना जाएं ये वो। एंड फूड के हवाले से इंडियन लीडरशिप जो है लगी हुई है। अब अजीत डोवल NS से जाते हैं सऊदी अरब, तो रिमेंबर अजीत डोवल इज़ वेरी स्मार्ट। और मैं एक बात बताऊं, ये जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ लीडरशिप है ना, जो आपको नज़र आएगी, ये सारी की सारी लीडरशिप इज़ हाईली मोटिवेटेड लीडरशिप। आप देखिए डॉक्टर जयशंकर वुड ब्रिंग रिलीजन इन हिज फॉरेन पॉलिसी। सिर्फ एटमी जंगें दुनिया में मुल्कों के दरमियान नहीं होती। भारत ने क्या किया 2002 के बाद, अगर आप देखें, जब से 9/11 के बाद अमेरिकन अफगानिस्तान में आए तो भारत ने अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील कर दी। रिवायती जंग के बजाय उसने रिवायती जंग से नीचे गुरिल्ला जंग पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर दी। 2003-4 के बाद TTP तैयार की उसने अफगानिस्तान में, उसने पाकिस्तान पर हमले करना शुरू कर दिए। BLA को दोबारा तैयार किया, उसको जो जगह मिली अफगानिस्तान में, उसने अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ एक बाकायदा उसी तरह की जंग शुरू कर दी जिस तरह पाकिस्तान ने उससे कबल सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में की थी। बाकायदा एक गुरिल्ला जंग पाकिस्तान के खिलाफ। और पूरा पाकिस्तान जानता है, हमें 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी के GHQ में पाकिस्तानी ऑफिसर्स यूनिफॉर्म पहन के नहीं जा सकते थे क्योंकि GHQ के गेट के ऊपर हमले हो रहे थे, दहशतगर्द छुपे हुए थे। लेफ्टिनेंट जनरल मुश्ताक बेग GHQ के गेट पर शहीद हुए थे, उनकी गाड़ी। पाकिस्तान आर्मी के कम से कम 4-5 जनरल्स ऑपरेशंस में भी और अपने घरों में भी, जुमे की नमाज पढ़ने गए मस्जिद में शहीद कर दिया। परेड लेन का वाकया रावलपिंडी का। जंग यहां तक आ चुकी थी। ये गुरिल्ला जंग उसने तकरीबन 20 साल से जारी रखी हुई है और अभी तक पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की कौम इस जंग का तोड़। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारत की वॉइस में। दोस्तों, सऊदी अरबिया ने एक मीटिंग रखी है जिसमें उसने दुनिया के 40 देशों को शामिल होने का न्योता भेजा है। दोस्तों, इस मीटिंग में 10 बिंदुओं पर चर्चा होगी सभी 40 देशों के साथ। दोस्तों, इस मीटिंग में भारत को खास तौर पर इन्वाइट किया गया है। रूस और यूक्रेन की जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका और चीन इससे पहले भी प्रयास कर चुके हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से असफल हो गए हैं। इसी को देखते हुए अब सारी दुनिया को समझ आ गया है कि अगर इस मीटिंग में रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत मध्यस्थता नहीं करेगा तो ये युद्ध कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता मोदी जी हैं, जिनका एक ऐसा कद है जो रूस और चीन दोनों के बीच में मध्यस्थता करके इस युद्ध को खत्म करवा सकते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब ने जिन 40 देशों को इसमें शामिल होने के लिए न्योता भेजा है उसमें पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस वीडियो में पाक मीडिया ने यह बात कबूल की है कि यदि हम दुनिया से इसी तरीके से भीख मांगते रहेंगे तो दुनिया हमको इज्जत नहीं देगी और हमारा वही हाल होगा जो श्रीलंका का हाल हो चुका है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर मेरे चैनल भारत की वॉइस को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।